तारीख है 28 मई 2022। समय हो गया है 09:00 AM। सजीदा अहमद जी कैसी हैं? हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो देख रहा था आपकी, 7 घंटे पहले आपने अपलोड करी है। वेरी एंग्री मोड। कह रही हिंदुओं की कब्र पे जो है कुत्ते पेशाब करेंगे। मैडम हिंदुओं की कब्र नहीं बनती। तो सजीदा अहमद जी आप हैं अल मंसूर टीवी। आप अल मंसूर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं पता। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। असल में मैं हूँ हितेश रेवान, JSR सिक्योरिटीज़ का मालिक। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है मेरी। इंडियन आर्मी को भी मैं ही फाइनेंस करता हूँ, इतना ही समझ लो बस। भले मैं इंडियन आर्मी में हूँ या नहीं हूँ, पर इंडियन पुलिस सिस्टम को फाइनेंस करता हूँ। पर कुछ एक जो इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस सिस्टम में ज्यूइश हैं, वो गालियाँ खा रहे हैं। तो इससे वर्ल्ड का सबसे बड़े फाइनेंसरों में से एक हूँ। फिलहाल तो अभी तक कोई टक्कर वाला मिला नहीं है। मेरी और अल मंसूर की फाइट चल रही है, वाबीज की। वाबीज अपने आप को बहुत पैसे वाला समझते हैं, और मैं वाबियों से पता है क्या पूछता हूँ? बोल तो सही, ऐसा क्या है जो मैं नहीं खरीद सकता? मैं आपको ना अल मंसूर की कुछ हकीकत बता देता हूँ। अल मंसूर ना एक हरम है। हरम समझते हैं? 40 औरतों का 72 हूर समझते हैं आप? 72 आप जैसी महिलाओं को किसी एक बड़े सऊदी के लड़के को दे दिया जाता है, और एक बड़ा सा महल होता है, उसमें सारी की सारी जो है बिना कपड़े घूमती हैं, महंगी शॉपिंग करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, और सिर्फ उनके लिए बच्चे पैदा करती हैं। यह है अल मंसूर। उसमें औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जान से मार देते हैं। FGMs की कीमत लगती है। खुद रावी पीरज़ादा मरियम नवाज शरीफ, आप भी, और पाकिस्तान से भी लड़कियां मांगी गई है अल मंसूर के लिए। सऊदी में, इराक में सद्दाम हुसैन को इसीलिए ख़त्म किया गया था। आज मैं हकीकत बताता हूँ। अल मंसूर के हरम चलाने के लिए अलाउड नहीं है। ये लड़कियां ज़बरदस्ती उठाई जाती हैं। आपके भाई बाप कंदिल बलोच की हत्या इसीलिए हुई थी क्योंकि उसने अल मंसूर में जाने से मना कर दिया था। नम्रता की हत्या इसीलिए हुई। एमआरएम जानती है हकीकत क्या है अल मंसूर की। सऊदी किंग जो बुड्ढा है ना, सब इन्वॉल्व है। समझ में आई? सजीदा अहमद खान, आपको पता नहीं होगा, आप अल मंसूर में, आपके आसपास ये जो आपके भाई बाप बने फिरते हैं, आपके भाई बाप हैं नहीं, आपके ब्रोकर हैं। मैंने जब बात आई ना मरियम नवाज शरीफ की, तो सऊदी ने मरियम नवाज और रावी पीरज़ादा के लिए 500 करोड़ बोले थे। पहले बात पैसे से होती है, शायद आपको बुरा लगेगा कि यार रितेश तेरे में और फिर इनमें क्या फ़र्क है। आप लोग भूल जाओ इस बात को। यहाँ बात आती है, क्या कहते हैं, पैसे की। सबसे पहले बता कितना पैसा तेरे पे। तब मैंने मरियम नवाज शरीफ के नाम से ना 1437 मिलियन US डॉलर का फूड पैकेट अनाउंस कर दिया। शायद ये बात समझ नहीं पाए, तो सऊदी के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। अगर डाल के देखिए बात। रियाम खान की कीमत लगी। मुसलमान क्या करते हैं मैं बताता हूँ ना, आपस में औरतों से शादी कर लेते हैं, फिर तलाक दे करके उनको जो है अल मंसूर के जो मौलवी और मुल्लाज होते हैं ना, वो हलाला के बहाने लेके जाते हैं और फिर अल मंसूर में सप्लाई कर देते हैं। अल मंसूर के अंदर इसी तरीके से मेंशन चलते आए हैं। हलाला जो प्रैक्टिस है ना, वो अल मंसूर है। समझ में आ गई? मेरे को और मेरी टीम को तो बड़ा मज़ा आता है लड़कों को। सऊदीज़ कहते हैं हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। अच्छे
चिकना सा लगता है बे। क्या बात है। सऊदी के तो हम ऐसी रेल बना के रखते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी जा रहे अपने आप को 30 मार कर समझते हैं। और वे क्या हाल है, ये असली खेल। तो मैंने फिर एक दिन कहा था, मैं कहा आप लोग गलत फहमी में, मैंने आपकी आज़ादी खरीदी है और कोई बात नहीं है बस। तब मैंने जो है मरियम नवाज शरीफ, यहाँ तक कि इवन का ट्रम्प जानती है, वहाँ भी है वो अल मंसूर क्या होता है। तो मैंने इवन का ट्रम्प, रियाम खान, रावी पीरज़ादा और एक और कोई लड़की है, कई लड़कियों की फ़ोटो वायरल कर दी थी उनकी मांग भरते हुए। मैं कहा ले ले पंगे। तो फर्स्ट में कीमत लगी थी FGM, इनके मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, उनको पता रहता है ये FGM है। तो रावी पीरज़ादा की कीमत लगी थी 500 करोड़। मरियम नवाज की कीमत जो है उससे भी ऊपर गई। इसी तरह रेहाम खान, ठीक है। और अल मंसूर की जो है ना, अल मंसूर लड़कियां सिर्फ सऊदी में सप्लाई नहीं करता, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े लोग होते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके अपने जेट्स हैं, जो आपके जैसे ये बुर्ज खलीफा वाला हो गया, अब तो खैर क्या रहा वो, अब तो उसको कुत्ता बना दिया हमने। ये है हमारा खेल, बस ऐसे हिंदू हैं हम तो। लेना है पंगा ले ले, इनका तो ऐसा कुत्ता बना के रखते हैं ना हम लोग। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान अल मंसूर के लिए लड़कियां सप्लाई करता है। टमाटर, हाँ टमाटर मूली का कोड है। आपको पता है टमाटर की सप्लाई क्या होती है? आप टमाटर हो मैडम, आप हो गई रावी पीरज़ादा हो गई, बल्कि अब तो खैर टमाटर बड़ा हो गया। टमाटर जब आप छोटी रही होगी ना, तभी आपकी कीमत लग गई होगी। हम बता रहे हैं ना, सऊदियों की औलाद पालना जो है ना, ये है अल मंसूर। क्यों? वहाँ से साउथ में, तभी तो हमने जो है वावियों को मारा था। साउथ में जो है क्या कहते हैं, भारत में, दक्षिण भारत में ना सऊदीज आते हैं या लड़कियाँ सेलेक्ट करते हैं, हाँ हाँ, और उसके बाद अल मंसूर के लिए लेके जाते हैं। एक बार अल मंसूर के हरम में लड़की पहुँच गई तो फिर थोड़ी छोड़ते हैं ये लोग। हमने कहा अच्छा देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। तब से यही चला रहा है हमारे और सऊदी के बीच में। तब मजबूर होकर के जो है ना, सऊदी के सुल्तान को अपना सब कुछ मेरे नाम करना पड़ा था। हैंड ओवर चल रहा है। सऊदी किंग मैं हूँ मैडम, पहले भी समझाया था। रह गई बात पाकिस्तान की, तो मैडम ऐसा है, ऐसा देश ना वो कहीं दूर बनाओ, भारत के तो आसपास रुकना भी मत। और आपको अगर अल मंसूर में सप्लाई होना तो चली जाओ, और अगर इज्जतदार तरीके से रहना है ना तो भारत में स्वागत है आपका, पर मुसलमान नहीं, हिंदू बन के। सैकड़ों महिलाएं हैं पाकिस्तान से भारत में आई, आ करके अपना रहने लग गई, जॉब करती हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया, आराम से रह रही हैं। कि भारत के अंदर मोदी भी जो है अल मंसूर के लिए तो लड़कियां सप्लाई करने में लगा रहता है। प्ले बॉय और अल मंसूर की टक्कर है। वॉर असल में वर्ल्ड वॉर इस बात की है, मतलब लड़कियां प्ले बॉय में जाएंगी या अल मंसूर में। मैं प्ले बॉय कंपनी का मालिक हूँ, और मेरे यहाँ प्ले बॉय में वो सब नहीं चलता। ना तो लड़कियाँ आती हैं, सेक्स का कोई लेना देना नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट होता है, वो पकड़ा देते हैं, नौकरी कर लो। मेरी कंपनियाँ बहुत हैं। अगर मैंने लिखा ना BAE सिस्टम सिक्योर, सिक्योर है तो मतलब सिक्योर है, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे वो ऑलरेडी अल मंसूर में पड़ी हुई हो लड़की, कितनी सिक्योरिटी में हो। ये है हमारी कमांडो ट्रेनिंग, और ये है JSR सिक्योरिटीज़। लेने हैं पंगे, ले लो भाई, जहाँ से चाहें वहाँ से लड़की उठा लेंगे और फिर छोड़ देते हैं, जाइए खेलिए कूदिए, ये रहे पैसे आपके, ये कंपनी है, नौकरी कीजिए आराम से।
हाँ, अगर कभी कई बार हो जाता है हमारी कंपनी में, कई साले सुअर आ जाते हैं भोसड़ी के, उसके बाद मारते बहुत हैं उन्हें, चाहे पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे कहीं भी हो। यहाँ तक कि आर्मी के अंदर भी आर्मी मेरी है, पुलिस के अंदर भी पुलिस मेरी है। मैं यहाँ इनसे वर्दी या हथियार या आई कार्ड या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए थोड़ी मरा जा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी इन सब के ऐसी करके बैठा हुआ हूँ। छोटी बच्चियों को बचपन में ही देख लेते हैं, हाँ गोरी चिट्टी है, ठीक है, नैन नक्श देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनको ना डब्बों में पैक कर दिया जाता है। देखते हो कई लड़कियों की कमर एकदम पतली होती है और हिप काफ़ी बड़े होते हैं, वो बनाई जाती हैं, वो लड़कियाँ होती थोड़ी हैं, ज़िंदगी भर कैप्टिविटी में रहती हैं वो, ज़िंदगी भर बंधक बना के रखते हैं। भारत के अंदर सऊदीज आते हैं बहाने से, बड़ी बड़ी कंपनियों में लड़कियां लेके जाते हैं। हाँ, यहाँ से हमारी टीम के बंदे फिर मारते हुए होते हैं, कहते कंपनी बेच। भारत से अगर कोई लड़की बड़े लेवल पे, जैसे पेप्सी, इंदिरा नूई गई तो हमने पेप्सी खरीद ली, कंपनी हमारी है, तू क्या है? बुरा लगा ना सुन के। असल में क्या है, ये देश होते हैं ना, ये नेशंस वॉर का तो मामला ही नहीं है। पीओके और कश्मीर के मामले में हमने जो स्टेप उठाए हैं, ठीक है, नहीं लड़कियां नहीं उठाने देंगे उन्हें। ये भाई बाप बन के तुम्हारे को लेके जाएंगे बाहर कहीं, पैसा पकड़ लेंगे, बाढ़ में जाना तू, सप्लाई। रावी पीरज़ादा को पहली बार पता बहाने से कैसे उठाया था, शो के बहाने। तब से हमारी और क्या कहते हैं सऊदीज़ की बिगड़ी थी, मुसल्लों की और ISIS की। इसको जो एक शो के बहाने बुला लिया, ये गई अपना वहाँ से, बस वहीं किडनैप कर लिया इसको, ISIS वाले उठा ले गए। फिर उसके बाद हमने जो है अपने जेट्स जो है सीधा जहाँ पे इसको रखा गया था ना, पानी के जहाज़ पे, वहीं खड़े कर दिए थे और लॉक कर दी थी मिसाइलें। ये भाई लड़की छोड़ेगा या अपने तरीके से काम करे। बहुत लड़के उठा लिए थे उसने, मिनट में लगा देते हैं रिवॉल्वर ने फटाफट। बस यही खेल है और कुछ नहीं है, इतना सही है। और रह गई बात आपके वहाँ पाकिस्तान की, तो मैं साफ बोलता हूँ मैडम, मर्दानगी का मतलब ये थोड़ी होता है किसी लड़की को किडनैप करके जो है उसके साथ उल्टा सीधा काम। मर्दानगी होती है बात करके तो गई है, वो तो छोड़ दे, वो घर परिवार, जिसने घर परिवार की बात कर दी ना वो पिटा। फिर हमसे बात कर ना, हमसे बात कर, वो उधर क्या, हम तेरे घर की तरफ नहीं देख रहे। जिस दिन बाजवा ने पाकिस्तान में, हम यहाँ से कॉल सुनते रहते हैं, बाजवा अपने ऑफिस से निकला, ठीक है, कह रहे देश को मैसेज भेजो, कह रहे पाकिस्तान में आज तख्ता पलटा है, और वो सीधा इमरान खान के घर की तरफ जा रहा था, हमारी गाड़ियों ने रास्ता रोक लिया। वह तू क्या बात कर रहा है यार नहीं, घर नहीं जाना उसके, तो बाहर संसद में मिले तुझे, कहीं भाषण देता मिले, वहां से उठा ले, घर नहीं जाना उसके। घर का मतलब ही नहीं है, घर का क्या मतलब है? पोडियम पे आकर अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, बात खत्म है, देख कितना मारते हैं तुझे। तो उस दिन के बाद से फिर उस समय तो बाजवा को जाने दिया। मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि ऑर्डर क्या देना था, मैं कहा तो कर रहे हैं लड़के अपने आप काम कर लेते, उन्हें मेरा स्टाइल पता है। याद आया मेरे को, बाजवा को ढूंढ पहले। बाजवा इस चक्कर में पता है बाजवा को मारने के ऑर्डर क्यों दिए थे, क्योंकि वो मरियम नवाज को एक बात कह गया। क्या मरियम नवाज जी क्या बात हो गई वहाँ भारत में, क्या कहते हैं ज़्यादा ही दिल लग रहा, हम यहाँ पे हमारे में क्या कमी है? मगर अच्छा, मगर शुरू हो गया ना गंदगी पे। मैं अब देख क्या करते हैं तेरे साथ। ऐसे ही पाकिस्तान में कई बंदे थे, जब रावी पीरज़ादा की वीडियो वायरल की गई ना, तब से काम चल रहा है हमारा, मारते बहुत है ना। हमें क्या लेना था ना, रावी पीरज़ादा क्या सोचती है हमारे बारे में, नहीं सोचती। जाओ मैडम जाओ,
उसको 100 बार कह दिया, गालियाँ इसलिए खा रही थी, 100 बार कह दिया तो जिहादियों के चक्कर में मत पड़, तो जानते नहीं है इनको अभी। तेरे भाई बाप जरूर होंगे, सप्लाई कर देंगे तेरे को। मुसलमान कभी औरतों का सगा नहीं होता, याद रख लेना, मानो या ना मानो। जूश खुद ही ऐसे ही होते हैं, मुसलमान और जूश ऐसे ही होते हैं, शर्त लगा लो। ईसाइयों में बस ये होता है कि ओपन कल्चर है इनमें। ईसाइयों में जो है ना, ये ओपन कल्चर मतलब फ्रीडम है लड़कियों की, लड़कों के लिए, और कुछ नहीं है। वहाँ ये सब नहीं चलता है ईसाइयों में। ईसाइयों में है कि वो बिकनी विकनी पहनती हैं, डिस्को डांस, दारू शराब, अपना मौज मस्ती। हिंदुओं में भी लगभग ऐसे ही है, पर इतना ओपननेस नहीं है कि बिकनी और पैंटी ब्रा में घूमेगी। हाँ ये है कि अपना जीन्स वीन्स पहनती हैं, घूमती फिरती हैं, गाना बजाना खेलना कूदना सब चलता है। पायलट बन जाएगी, साइंटिस्ट बन जाएगी। बस हिंदुओं में क्या है कि बिकनी विकनी तक नहीं है। और घर के अंदर हिंदुओं में जो है ना, लड़कियों को बड़ा सभ्यता से रहना पड़ता है। वैसी सभ्यता नहीं है कि मतलब यहाँ पे जो है घर के अंदर जो है एकदम कंजस्टेड माइंड वाला सिस्टम है। नहीं, ठीक है, घर में अपना पूजा पाठ करती हैं बस, उससे फोर्सफुल कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और हिंदुओं में इतना कैलकुलेटेड है कि लड़कियों को भी जो है क्या कहते हैं, आज़ादी नहीं है, छूट। मतलब कि ये नहीं है कि आप घर के अंदर जो है डोमिनेंस दिखाओगी, औरतों का साम्राज्य चलाओगी, ये वो। ऐसे में तो तोड़ देते हैं पकड़ के तबीयत से। मल्टीपल मैरिजेस नहीं होती है, ठीक है ना। एक बार शादी हो गई, डिवोर्स तो अगर कोई कोशिश करता है ना डिवोर्स कराने की, ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं उसकी। धरती पर सबसे खतरनाक धर्म है सनातन धर्म, तभी तो अब तक जिंदा है हम लोग। जूशों में तो इतनी औरतें सप्लाई करते हैं ना ये जूश और मुसलमान, आप सोच नहीं सकते। अब प्ले बॉय कंपनी का सिस्टम अलग है। प्ले बॉय कंपनी में किसी का हरम नहीं चलता, अरे सेक्स बिजनेस है। सुन सकती हो मेरी वीडियो, देख सकती हो आप। और इस उम्र में मैं आपको ये समझाऊं सेक्स क्या होता है, मेरे ख्याल से ये तो बेवकूफ़ी ही होगी। मैंने भेजी अपनी टीम आपके वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगले दिन आपका भाई बाप आके गाड़ी में बैठ गया ड्राइवर बन के, और दूसरे दिन वही कह देगा आपसे मैं निकाह करना है उसने। पाकिस्तान में वो हमजा शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ के साथ जो हमजा शरीफ जो आया, वो ऑफ़र कर रहा मरियम नवाज को निकाह के लिए। अच्छा जी, जिस दिन मैंने प्ले बॉय कंपनी ख़रीदी थी ना, उसी दिन से काम चालू हो गया था। प्ले बॉय में क्या होता था, पहले जो है चलाता हो भाई, मुझे नहीं पता कि कौन चला रहा था। एक बार लड़की चली गई उसमें, तो उसके बाद जो है फिर उसका गैंग रेप हो जाता है। सुबह टास्क दे देते हैं कि आज नए कपड़े आए हैं, ऐसे पहन के वीडियो बना दिए। एक्स वीडियोस क्यों ख़रीदी मैंने, पता करते हैं कहाँ से वीडियो बना के अपलोड की गई है। तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम समझो ना। वीडियो बनी नहीं कि बंदा गया काम से, और दूसरा कोई काम ही नहीं है हमारे पास। हम तो लड़कियां जो है ना, बहाने से जो है अपनी बिकनी में न्यूड फोटोग्राफ्स शेयर करती हैं, उसमें कुछ सिग्नल्स छुपे होते हैं, बस वही मैं पढ़ता रहता हूँ बैठ के। कई बार वीडियोस में आपने देखा होगा लड़कियां जो है क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल जेस्चर्स देती हैं, हम समझ जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रेस लेते हैं लड़की कहाँ की है, कहाँ पे है, घर परिवार से पूछते हैं कब किस कंपनी में गई थी। फिर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई बार पता लगता है लड़की का मर्डर हो गया। कई बार हमारे को कहता है कि आप अगर ढूंढने निकलोगे तो हम लड़की को मार देंगे। मैं कोई बात नहीं, मार देगा तो अच्छा ही होगा, नर्क से मुक्ति मिलेगी उसे, पर उसके बाद देख ले तेरे साथ क्या करेंगे, फिर नहीं बख्शेंगे तुझे। आप समझ गए, ये है मुसलमान। मुसलमान और मुसलमान, मैंने कहा था ना मोजिस का इल्म मुसलमान होता है, मुसलमान ही तो जूइश होते हैं। पैगंबर को फॉलो करने वाले, इस्लाम को मानने वालों को क्या बोलते हैं आप जानते हो, बिलीवर्स।
मुसलमान नहीं होते हो, बस ये याद रखना। उसके बाद हमने बताया था करीबन 8 महीने हो रहे हैं, 8 महीने से भी ज़्यादा समय हो रहा है, 11 महीने के लगभग हो रहा है। 40,000 से ज़्यादा प्ले बॉय के मेंशंस खाली कराए हैं अल मंसूर के। तभी तो हमने बुर्ज खलीफा खरीद लिया। बुर्ज खलीफा में जो है कई कई होटल्स, कई कई रूम्स में जो है 4-4 5-5 लड़कियां रखी हुई है। नहीं, वो तेरा पर्सनल मैटर है, शादी करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सऊदी शरीयत कोर्ट की परमिशन है। शरीयत अदालत ने मना कर दिया था हमारे को, साफ कहते हैं जी अल मंसूर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पक्का? फिर आज बट ठीक है, फिर अब हम देख लेंगे। मैं कहीं आपकी शरीयत अदालत तो नहीं चला रही ना अल मंसूर? कहते जी नहीं। तो ठीक है, बात खत्म। अब प्ले बॉय के अंदर तो ये है कि वो तो सेक्स इंडस्ट्री है, पैसा है, आप जाइए। लड़कियां भी आती है प्ले बॉय में, लड़के भी जाते हैं। शायद इतनी एजुकेशन बहुत है आज के लिए। रह के बाद पाकिस्तान की, मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूँ, आपके यहाँ मर्द नहीं बचे। और मर्द की मर्दानगी औरतों पर थोड़ी दिखाई जाती है। ये है जो मैं दिखा रहा हूँ, सरेआम वीडियोज़ है। ऐसी तैसी कर रखी है मैंने इमरान खान और पाकिस्तान की, ऐसी तैसी। और ऐसी तैसी मार रखी है मैंने मोदी की, इन जूइशों की। इमरान खान भी तो जूइश है। जूइशों को पहचानना बड़ा आसान होता है। समझ में आ गई ना? वैसे पैसे के लालची होते हैं, ग्रीडी समझते हो? बहुत आसान पहचान है। जूइश को पहचानना है, पैसे की बात कर लेना उससे, तो कुछ भी बेच देगा। मुसलमान को पहचानना है, पैसे की बात कर लो, बहुत आसान काम है। सजीदा अहमद जी, यकीन जानो, जिस दिन आप अल मंसूर में सप्लाई हो गई ना, नहीं अभी आपकी उम्र कम है। अल मंसूर में 40 के बाद ही उठा लेते हैं लड़की, औरत। जब से हमने सख्ती बरतनी शुरू करी है ना, तब जाके सुधरे ये सऊदी। मैं तो अपने स्नाइपर भेजे हुए सऊदी में। जिस दिन सऊदी का सुल्तान निशाने पे आ गया, उसी दिन खोपड़ी उड़ा देंगे इसकी। अगर सऊदी की पुलिस में और सऊदी की आर्मी में दम होना, में रोक के दिखा दे, पक्का मारेंगे उसको, मोहम्मद बिन सुल्तान को, तो पक्का। सऊदी के अंदर जितने अपने आप को बने फिरते हैं नहीं, अपने आप को क्या कहते हैं, मिस्टर यूनिवर्स, आओ तो सही, हम बताते हैं तुम्हारे को, चिकनो। आजा बेटे आजा, क्रीम इधर आ, पनीर है तू। क्या बात है। समझ भाई, मारने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। ईरान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन्होंने कश्मीर पर नज़र रख दी मैडम सजीदा अहमद जी। इन्होंने कश्मीर पर नज़र रख दी थी असल में। मारते नहीं हम इन लोगों को। हमने इन्हें कहा था कश्मीर की लड़कियों की तरफ नज़र मत उठा लेना, नहीं तो ठीक बात नहीं होगी। फिर ये जो है आपका यज़दीज़, तो 3-4 जगहों से लड़कियां उठाने में के मूड में थे ये लोग। यज़दी हो गया, कश्मीर हो गया, कुर्द हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पख्तूनख्वा हो गया, भारत में नॉर्थ ईस्ट हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं, फ्लोरिडा हो गया। बहुत महंगी लड़की हैं, नहीं, इनका अपना एक रेट कार्ड होता है। कैलिफोर्निया हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत फेमस जगह है, उज्बेकिस्तान हो गया, रशिया हो गया। भारत में आपका ये क्या नाम है, मैं बताता हूँ आपको जगह है भारत में, कश्मीर तो है ही है, ये क्या नाम है, साउथ की तरफ है, हैदराबाद से लड़कियां सप्लाई ये करता था असदुद्दीन ओवैसी। शर्त लगा लो। जब बात मेनका की आई ना, जिस समय
जब मैंने ड्यूटी संभाली थी तब से सऊदी गवर्नमेंट जो है मेनका को उठाने के चक्कर में थे। बात यहाँ एक ही होती है, अभी जैसे 2 लड़कियाँ रिकवर करी, मोदी ने 2 लड़कियाँ रखी थी सऊदी में सप्लाई करने के लिए। हाँ, बोली लगती है ना इनकी, बोली लगती है। बोली लगने के बाद वो पैसा कैसे आता है, किसी न किसी कंपनी के थ्रू जो है कंपनी ट्रांसफ़र हो जाती है। हमने लड़कियां रिकवर कर ली। बहुत आसान होता है ये सारा खेल, समझ में आई? सोच समझ के मैडम, सोच समझ के। हम तो एक बात जानते हैं, देखो किसी के 2 बंदों के लोगों की क्या मर्जी है, उससे हमें क्या मतलब। 100 औरतें एक आदमी के साथ रहना चाहे, उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। पर अगर प्रेशर धर्म का है या प्रेशर बंदूक का है, हम पहचान जाते हैं, उसके बाद नहीं बख्शते फिर हम लोग। हमारी टीम के बंदों ने तो इतने मेंशंस खाली कराए ना, इतने मेंशन भारत में। इसकी भी तो, इसके ये नहीं है, नवनीत राणा को भी तो उठाने के चक्कर में थे। बहाने से किडनैपिंग होती है, केस रजिस्टर्ड करा देंगे आपको पुलिस, और उसके बाद जब जेलों में पहुंचे ना, कई जेलों के अंदर 7 स्टार से भी ज़्यादा बढ़िया कमरे बने होते हैं। अंदर जेल में फैसिलिटी दे देते हैं इन औरतों को। वो सोचती है कि चलो हम पढ़ी लिखे हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है मैडम, बाद में पता चलता है क्या हुआ। कहते हैं हाँ लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये है खेल। हमने कहा अब देखो हम क्या करते हैं। अफ़गानिस्तान से मतलब जो लड़की मीडिया में हाईलाइट हो गई ना, उसे ही उठाने के चक्कर में रहते हैं, उसे ही उठाने के चक्कर में रहते हैं। जो लड़की हाईलाइट हो जाए। मैंने अपनी वाइफ की फ़ोटो लगा दी ट्विटर पे, मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन अर्थ। तो ये ज़्यादा दिमाग लगा रहा है इमरान खान में। अच्छा जी, तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़े, मैं अब देख कैसे तेरी माँ चोदता हूँ मैं। और दूसरा कोई काम ही नहीं है हमारे पास, अब बुट पंगे ही लेने इनसे, माँ के लौड़ों से। 40-44 साल उम्र हो रही है, अब मारेंगे इन बहन के लौड़ों को। और करना क्या हमने। कई लड़कियां ऐसी होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चली गई तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वहाँ पे जरा सा भी अगर कोई पेपर गड़बड़ निकल गया उठा के बंद कर देंगे। फिर उसके बाद जो है, हाँ हाँ, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उनको जेल में भेज देंगे। फिर उसके बाद वो लड़की डरती है, फिर बाहर आती है। फिर उसके बाद पैसे नहीं होते तो औरत क्या करेगी, बच्चे हैं तो फिर क्या करेगी, वो जाओ प्रोस्टिट्यूशन में। कहावत सुनी है, बताऊँ आपको असलियत, नंगी देख के हर कोई लग जाता है। बस ये याद रखना, ठीक है। अगर पाकिस्तान बचाने की सोच रहे हो ना आप लोग, तो ले लो पंगे। मैडम मैं पाकिस्तान ख़त्म करके मानूंगा, सजीदा अहमद जी। समझ में आई? तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। इतना चिढ़ते हैं ना सऊदीज़ मेरे से, कह रहा यार ये सरेआम लड़कियां छेड़ता है। किडनैपिंग तो नहीं करता ना, हंसी मजाक चलता रहता है, डायलॉग बाजी है। रावी बीजला को जिस दिन मैंने डायलॉग दिया था ना इमरान खान को, मैंने कहा रावी को नहीं कह रहा था मैं, असल में कुछ और कहना चाह रहा था इमरान को।
मतलब इमरान लड़कियां सप्लाई करता है ना पाकिस्तान की, ये कहना चाह रहा था। मैं लड़की दिखा रहा था ढंग के कपड़े में दिखा ले, मेरा इशारा किसी और तरफ था। इमरान समझदार है, फोटो भले रावी 20 रुपए की लगी थी, इमरान समझ गया था ये क्या कह रहा है। मैं कहा तू सप्लाई कर रहा तो पूछे हमारे कोई बता दे। इमरान समझ तो गया था, ठीक है, कि ये भी कलाकारों का कलाकार है। फिर टमाटर के रेट तय हुए, 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में वैल्यू जो है, तो हमारा तो हिसाब किताब अलग है, तुम अपनी वैल्यू बताओ। तो 1 करोड़ की रखी थी मैंने, मतलब 20 करोड़ रुपए किलो एक लड़की की कीमत। अगर लड़की का वजन 80 किलो है तो लगा लो, ऐसे निकलता है रेट। कितने टमाटर चाहिए? चूतिया समझ रहा है ये बहन का लड़ा हमारे को। रस्सी मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं पता। रस्सी मतलब होता है, लड़की पतली दुबली होती है और चोटी लंबी होती है। टमाटर समझते हो? 12 साल से उम्र की, 12 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की होती है, गोरी चिट्टी होनी चाहिए, लाल दिखती हो, मतलब इतनी गोरी होती है। टमाटर रस्सी। 4 व्हीलर समझते हो? हैं? 4 व्हीलर का मतलब पता है क्या होता है? बहुत सीधी शरीफ लड़की, गऊ। बहुत तगड़ा हिसाब किताब होता है मैडम। उनसे मतलब नहीं है कि वो सांप ढूंढने निकल गए, रस्सी ढूंढने निकल गए। ये खेल बड़ा अजीब व गरीब है। प्ले बॉय, पेंट हाउस, रेविस्टैच, रेटोटांगा। मैंने तो आईसीजे, मेरे पीछे पड़ गए इंडिया में सेंट्रल विजिलेंस वाले सीडिंग प्रोग्राम के लिए। मैंने आईसीजे में एप्लीकेशन दे दी। मैं कानूनन लिया ना, कानूनन लिया भाई, क्या दिक्कत है? बीआई सिस्टम है ना। सीडिंग प्रोग्राम क्या अपना परिवार बनाऊंगा? सीडिंग क्या होता है? सीडिंग क्या होता है? मैं हितेश हूँ मैडम, हितेश। मैं वो हूँ जो ये कभी नहीं बन सकते। मतलब कहने का, माँ तो इनकी चोदूंगा पक्की, हाँ, पर सर्टिफाइड तरीके से। बस ये याद रख लेना। इन मुसलमानों की, इन जूइशों की बहन पक्का चुदेगी, पर आईसीजे के ऑर्डर पे। अब कहोगे यार मडल ये क्या बात हुई? मैडम मैं हूं ना, अब आप गाली दोगे तो उधर से क्या दोगे? इसका भाई चुदेगा पक्का, पर सर्टिफाइड तरीके से। मतलब वो नहीं होता है। चुदा सुना आपने? नहीं सुना। खुदा सुना आपने? हाँ, ये दो चीज़ें होती है, चुदा और खुदा। या तो चुदा को पूछ लो या खुदा को पूछ लो। समझ में आई? ये रियलिटी है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। पर वैसे एक बात बताऊं, आप में रावी पीर का भूत आ गया क्या? उसकी एसपीजी में चल रहे हो क्या? जैसे वो कह रही, हाँ मोदी तुम कुत्ते हो। मैं कुत्ता? वो बहन का लोड़ा है, वो सीढ़ी का तुझे गाली भी देनी नहीं आती, सीधे बोल तेरी माँ चोद दूंगी, बहन के लोड़ा चूती है। बहन के लोड़ा जोश। ये देखे सजीदा अहमद, इतने इतने दिन हो गए, इतनी वीडियोस बना ली, तुम्हें गालियां देनी नहीं आती क्या? पूरे कुत्ते पे आकर रुक गया। सीधा बोला बहन के लावड़ा तेरी माँ की चूत भोसड़ी का, तू पागल हो गया है क्या? जैसा मैं बोलूँगा सजीदा अहमद जी को, कह रही आपने औरतों का गाली। अब सजीदा अहमद तेरी माँ का भोसड़ा मारा, बैठ की लौड़ी, हिंदुओं से पंगा ले रही है तू? दिमाग की माँ मत चोद, मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आ गई? वीडियो बना रही है तो ढंग की बना ले, गाना बनाया कुछ ही। देख कितना बढ़िया गाना बनाया। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे,
हद हो गई। मतलब इनकी बहन के लड़ों की ऐसी झांट सुलग गई माँ के लंडों की। इतने इतने सोशल मीडिया पे इतने सारे हैं, हर कोई वो छोटे छोटे दिल बना के भेजेगा, कोई पुच्ची भेजेगा, कोई तालियां, कुछ। मैं जरा सा लिख दूंगा माँ के लड़ो, मेरे पीछे पड़ जाएगा। अरे बहुत लोग पागल हो गए हो तुम लोग क्या। वो क्या नाम है, वो एक लड़की जो है, हाँ एक है उसमें, क्या कहते हैं, ट्विटर पे, उस पर इंस्टाग्राम पे है। मैंने उसको लिख दिया, मैंने कहा यार ये तो वही वाली बात हो गई। हाँ, बड़े पैकेट में छोटी टॉफी निकल गई है। तो अब वो तब से जो है वो मेरे को ढूंढ रही है, करी इसकी माँ का भोसड़ा ये इस तक पहुंचे कैसे, क्यों पहुंचेगी मुझ तक, वहाँ जवाब देना, बताओ। नहीं नहीं है कोई मामला, वो समझदार है। मैं इनको डायलॉग चेप देता हूँ, इनको ये इनको बुरा लग जाता है। ठीक है ना। अल मंसूर खरीद लेंगे मैडम, क्या बात होगी, क्या बात होगी।